सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पूरे रूल्स है ना। चलो मैं एंड में अभी भी बोल रहा हूँ, एंड का पार्ट होगा ना, वहाँ पे मैं ये डिस्कशन करूँगा कि इसका प्रॉफिट कहाँ पे होने वाला है, किन लोगों को, सब डिस्कशन करूँगा। मोटिव क्या है मुझे जितना लग रहा है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये रियलिटी एंड ऑल, ये मेरे ओपिनियन है। पहली चीज़, प्लेयर्स जिनका स्टेमिना नहीं है ना भाई सर्वाइव करने का, ठीक है, जो 35 मिनट 40 मिनट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। मुझे एक ड्रिल याद है मेरी, ठीक है, मेरे कोच ने करवाई थी मेरे साथ, ठीक है। जो पूरे कोर्ट में मैंने वो उसे साइड शटल हिट वाली करवाई थी ना, वैसा एक सेट उसको समझ लो 21 इस साइड साइड में गिरा देने का, ठीक है, शटल को साइड। अभी जो लोग भाई सेंट चैनल पे जाके वो साइड शटल शटल हिट वाला देख लेना जाके, वो सेट कंटिन्यू जैसे ही वो ख़त्म हुआ ना तो डक वॉक पूरे राउंड में, डक वॉक 3 राउंड डक वॉक कंटिन्यू हुआ, नहीं है भाई बीच में टाइम नहीं मिला है। जैसे ही ख़त्म हुआ वापस मेरे साइड शटल हिट भाई, तब तक जॉइंट हो चुके शटल रख दे गए थे वापस। ऐसे भाई कंटिन्यू किया था ना भाई, मुझे वहाँ पे ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट के ऊपर लग गया था, ठीक है, 20-25 मिनट के आसपास। वो दिन मुझे अभी भी याद है भाई, लग गई थी बॉडी की, बट मुझे पता था एक्सट्रीम स्पोर्ट मैंने ही चूज़ किया है, ये चीज़ पता है। तो जो प्लेयर्स लोग हैं ना जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जिनकी थोड़ी बहुत एज होनी शुरू हो गई है, उनके लिए ये बेस्ट है भाई। जो लोग बोलते हैं ना कि जिनकी सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं, जिनको थर्ड सेट आते ही उनकी हवाएं छूट जाती है, कंसिडरिंग यंग प्लेयर्स टू जिनके पास फिटनेस नहीं है, देर आर मैनी यंग प्लेयर्स हुज फिटनेस इज क्वेश्चनेबल भाई। लिटरली लगता है कि ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे एक और भाई सेट एक्सटेंड हो गया तो। मैं अभी भी रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ गो एंड वॉच पीवी सिंधु वर्सेस नोजोमी ओकुहारा, दैट वाज एन एक्सट्रीम मैच भाई। ऐसे परफॉर्म करते हैं प्लेयर्स लोग, ठीक है, ब्रीदिंग के बाद भी खेल रहे थे यार वो, लिटरली उसके बाद भी खेल रहे थे। आप काफ़ी विक्टर एक्सेसन की मैचेस जाके देखो, विक्टर एक्सेसन एंथोनी गिंटिंग स्टिल दे वेर परफॉर्मिंग। इसका नाम ही इसलिए बैडमिंटन पड़ा हुआ है भाई, ठीक है, एक्सट्रीम स्पोर्ट है ये, कोई ऐसे है, ऐसा नहीं है कि भाई चल के कुछ की चीज़ें ख़त्म कर दी, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। पहली चीज़, ये जो वीक प्लेयर्स हैं, वीक मैं क्लियर वीक बोलूँगा, क्योंकि भाई अगर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है सर्वाइव करने की 3 सेट 21 पॉइंट्स के, वो भी 18-19 के आसपास के, तो यू डोंट डिजर्व टू बी अ प्लेयर, ठीक है। प्लीज़ आन सेंग वर्सेस मिशेल ली वाली मैच जाके देखो, आपको आइडिया आएगा। 34 ईयर ओल्ड मिशेल ली वॉज सर्वाइविंग अगेंस्ट आन सेंग भाई। आनसेंग के सामने 6-7 पॉइंट नहीं कर पाते हैं लोग, वो मिशेली सर्वाइव कर रही थी थर्ड सेट तक, 34 ईयर ओल्ड। सो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, इट्स जस्ट दैट सम प्लेयर्स, उनको भाई अपनी फिटनेस पे ध्यान ही नहीं देना है, उनको लगता है कि मैं स्ट्रोक्स और स्मैशेस और इन पे ही मैचेस जीत जाऊंगा या जीत जाऊंगी, ठीक है। उन प्लेयर्स को ये चीज़ लगती है, और उनके लिए ये जो रूल आ रहा है बेस्ट है भाई, उनके लिए 110% बेस्ट है। सेकंड जो पॉइंट उन्होंने बोला गया है कि भाई प्लेयर्स लोगों के लिए बढ़िया होगा, लेस इंजरीज होगी एंड ऑल। तो भाई देखो यार, एक चीज़ समझो कि कोई प्लेयर फटीक नहीं होगा, जाके प्लीज़ एक बार टॉप के प्लेयर्स कुनलाउट विटेटसान और इन सबसे पूछ लो, वो लोग कंपटीशन है ना उसको थ्राइव करेंगे कि भाई अपोनेंट मुझे बहुत बढ़िया चाहिए। कोई एक दो प्लेयर्स मुझे ऐसा बता देना जो भाई इसके साथ जाए कि भाई मुझे 15 पॉइंट्स की मैचेस चाहिए, ठीक है। वो वही प्लेयर्स होंगे जिनके फिटनेस के साथ इश्यूज होंगे, वो वही प्लेयर्स इस चीज़ के साथ अग्री करेंगे 15 पॉइंट्स वाला, ठीक है। 21 पॉइंट्स वाला हर एक टॉप क्लास प्लेयर्स है ना, वो हमेशा 21 पॉइंट्स के साथ ही अग्री करने वाला है, क्योंकि वो ही है जिसमें देखो यार, आप इसको है ना 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, पहले 2 सेट को 4 पार्ट में डिवाइड करो। 11 पॉइंट्स खत्म होते हैं ना, पहले 5 पॉइंट स्टार्टिंग मैच के स्टार्टिंग 5 पॉइंट्स होते हैं ना, वो इसी सोच में निकल जाते हैं कि भाई होगा क्या, मतलब आज मैच में क्या वर्क कर रहा है, ड्रिफ्ट कहाँ जा रही है भाई, स्मैशेस वर्क कर रहे हैं, मेरे ड्रॉप्स वर्क कर रहे हैं भाई। प्रैक्टिस अलग होता है और कोर्ट में आके मैच खेलना वो टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है। तो प्लेयर्स लोग पहले 5-6 पॉइंट तो उसी में निकल जाते हैं। जब 11 पॉइंट्स तक पहुंचता है ना, तब तक भाई कोचेस जब आते हैं समझाते हैं कि भाई आज ये चीज़ वर्क कर रही है, ये चीज़ वर्क कर रही है, देन आपके पास 11 पॉइंट्स का विंडो है कि आपने जो गलती की है उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है, या फिर अपोनेंट जो चीज़ कर रहा है वही कंटिन्यू होती जाए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 15 पॉइंट्स हो जाते हैं 7 पॉइंट्स के अंदर भाई, अगर आप सोच रहे हो कि भाई दोनों को चांस मिलेगा कि कुछ कम बैक करे या फिर ये करे, आपने वो एक मैच देखी है क्या, जोनर क्रिस्टी वर्सेस विक्टर एक्सेसन वाली, हारी हुई मैच जीत के लाए थे जोनर क्रिस्टी। अभी रिसेंट आनसेंग वर्सेस वोंगजी वाली मैच थी, सेकेंड सेट 17-9 पॉइंट्स थे, 17-9, ठीक है। सेकेंड सेट वोंगजी जीत रही थी, वोंगजी थी या चेन्यूफी, वोंगजी थी जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। वोंगजी जीत रही थी सेकेंड सेट, ठीक है, 79 स्कोर्स है, वहां से कम बैक किया आनसेंग ने। कितना बड़ा उनके पास 4 पॉइंट का विंडो था ना, 4 पॉइंट वोंगजी के पास होते तो 21 कर लेते, 4 पॉइंट का विंडो था,
इमेजिन वोंगजी 14 या 13 पे है और आंसियांग 4 या 5 पॉइंट्स पे है। चलो आंसियांग तो जीत भी जाए एक बार, बट कोई भी और प्लेयर बोलो यहाँ से कमबैक पॉसिबल ही नहीं है। 2 पॉइंट लेने हैं वोंगजी या फिर कोई भी प्लेयर जीत जाएगा यार, कहाँ से कम होगा। आप बोल रहे हो एक्साइटमेंट होगी, एक्साइटमेंट तब बढ़ती है जब कम होते हैं, दोनों फाइट बैक करते हैं, दोनों में से कोई भी एक प्लेयर, तब भाई एक्साइटमेंट बढ़ती है। आप क्लोजर पॉइंट्स कैसे भाई, दो प्लेयर इक्वली टैलेंटेड हो, एक जैसा परफॉर्मेंस दे रहे हो, तभी तो 14 ऑल 13 ऑल स्कोर्स होंगे। टैलेंटलेस प्लेयर्स कहाँ से आपको लग रहा है कि भाई 15 ऑल कर जाएंगे आंसेंग या फिर शियूची के सामने? नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है ना भाई, ये चीज़ नहीं होगी, तो एक्साइटमेंट कहाँ से बढ़ने वाली है। सो ये पॉइंट यहीं पे कट आउट क्लियर हो जाता है। होस्ट वाले में मैंने क्लियर बोला कि भाई मैं अग्री करता हूँ, राउंड ऑफ 32-16 है ना, बहुत मैचेस हो जाते हैं, ठीक है, बहुत काफ़ी मैचेस हैं। और मैं तो बोलता हूँ एक क्वालिफाइंग राउंड है ना, उसके भी आगे वाला हर एक टूर्नामेंट में रखो। जैसे कुछ टूर्नामेंट होती है उसमें क्वालिफाइंग राउंड नहीं होते हैं, क्वालिफाइंग राउंड है ना, उसको लाइव करो, बट उसको मैं बोलता हूँ 11 पॉइंट का ही कर दो। सिर्फ 11 पॉइंट का क्वालिफाइंग राउंड है, उसको 11 पॉइंट का कर दो। राउंड ऑफ 32 और 16 है ना, वो उसको 15 पॉइंट का करो। बट प्लीज़ क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल एंड फाइनल प्लीज़ आप 21 का रहने दो। ये चीज़ नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं बढ़ाने वाली है भाई ये 15 पॉइंट्स का लाके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में लास्ट पॉइंट जो उन्होंने लिखा हुआ है ना, बेटर फॉर फैंस। तो मैं नहीं जानता हूँ कि कौन सा फ़ैन है दुनिया में, ठीक है। एज एन मैं खुद बैडमिंटन फ़ैन हूँ भाई, पागल बैडमिंटन फ़ैन नहीं बोल सकते हो आप, बट थॉटफुल बैडमिंटन फ़ैन मुझे बोल सकते हो, कि जिसको चेंजेस चाहिए, अच्छे खासे चेंजेस चाहिए, ठीक है। मैं एक्साइटमेंट, मुझे पता है भाई 15 पॉइंट्स वाली मैचेस बहुत देख चुका हूँ मैं, देर इज़ ज़ीरो एक्साइटमेंट, ठीक है। दो एवरेज प्लेयर्स खेल रहे हैं ना, उनके बीच में एक्साइटमेंट बढ़ा सकते हो आप, बट ये एलीट लेवल है, इंटरनेशनल लेवल है, कौन से एक्साइटमेंट की बात कर रहे हो यार? व्हाट इज़ देयर इन एक्साइटमेंट भाई? 15 पॉइंट्स में कुछ एक्साइटमेंट नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है, मैंने अभी बात की। अब फाइनल मेरा पॉइंट जो बोलता है ना, जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ना यहाँ पे, कि ये चीज़ बोलते हैं ना कि क्यों लाई गई है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होस्ट वाली बात है, सही है भाई, सही है ये होस्ट वाला भाई। बहुत आपने देखा होगा राउंड ऑफ 32 का कितने मैचेस होते हैं भाई यार। इमेजिन करो आप एज एन फैन हो, ठीक है, राउंड ऑफ 32 देखने गए हो, आपको सिर्फ पीवी सिंधु की मैच देखनी है, आप टिकट ली, ठीक है, आपके पास पूरे दिन की टिकट है। अब आप जब आपकी सीट पे जाके बैठोगे ना, ठीक है, आप सिर्फ एक मैच नहीं देखने वाले हो, आप 4-5 मैचेस देखने ही वाले हो, और उसके बीच में इतने मैचेस हो जाएंगे ना भाई जो आपको देखने भी नहीं थे, ठीक है। 15 पॉइंट्स की मैच होगी तो जल्द जल्द जल्द, जैसे फॉर एन एग्जांपल पहली मैच पीवी सिंधु की है, ठीक है। अब आपको देखनी है लास्ट में से लक्ष्य सेन की मैच है, जो 4 मैच के बाद उनकी मैच इस कोर्ट में होगी, ठीक है। आपके सामने आपने एक टिकट ली और आपके सामने पीवी सिंधु की मैच पहली है, 4 मैच के बाद लक्ष्य की मैच होने वाली है, ठीक है। आप लक्ष्य की मैच के लिए एक्साइटेड हो, वहाँ पे गए हो, ठीक है। अब आप वहाँ पे बैठे हुए हो, 21 पॉइंट्स वाले देखने गए हो, तो शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी भाई, सुबह बैठे होगे, दोपहर को बैठे होगे, रात हो जाएगी। बट 15 पॉइंट्स आपको वहाँ पे भाई एक्साइटमेंट एज एन, इस तरीके से बैडमिंटन फैन वर्क करेंगे। ये होस्ट वाली बात मैं 110% अग्री करता हूँ, बट ये क्वार्टर्स और सेमीज़ और फाइनल्स में मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ। वहाँ पे सिर्फ क्वालिटी प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, सेमीज़ तक पहुँचते क्वालिटी प्लेयर्स होते हैं, उनके लिए 15 पॉइंट्स आई डोंट थिंक सो इज़ गुड फॉर देम। ये एक पहली चीज़ हो गई जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी। एंड सेकंड चीज़, जिन लोगों को एक्सट्रीम स्पोर्ट देखने की आदत है ना भाई, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। भले भाई ये तो फोर्सफुल भाई, फोर्सफुल बोला जा रहा है कि भाई देखो अब 15 का ही होगा, BWF ने बोल दिया, तो अब चेंजेस क्या होंगे? मुझे पता है चेंजेस कहाँ पे होने चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब हमारा ध्यान, मैं भाई इतने वीडियोस 20-25 वीडियोस बना चुका हूँ प्लेयर्स के सपोर्ट में, कि जब एक रिव्यू होता है ना, टी शर्ट पे एक टच होकर चला गया, जब बोला जाता है कि भाई आपकी हाइट ऊपर है, 1.15 के ऊपर चला गया है, देयर इज़ नो रिव्यू फॉर प्लेयर्स। अभी साची के साथ इंडिया ओपन में हुआ था, क्लियर हमें पता था कि साची का पैर भाई, मतलब जो चिराग नहीं, सात्विक थे, वहाँ पे फॉल्ट नहीं था, अंपायर ने दे दिया ख़त्म, ठीक है, अंपायर ने दे दिया, वहाँ पे ख़त्म हो गया। वहीं पे 2 सेकंड बाद ही टीवी में रिव्यू दिखाया गया, ठीक है, बट अंपायर ने अपना रूल, मतलब बोलते हैं ना कि जो जजमेंट दे दिया था वो चेंजेस नहीं हो सकते, दैट्स इट, अंपायर ने बोला, वहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। यही चीज़ है, ऐसे रूल्स हमें चेंज लाने चाहिए। मैंने वो 20-25 वीडियो अपलोड किए, प्लीज़ वो जाकर देखना। मैंने उसमें इतने सॉल्यूशंस दे रखे हैं ना, कि कैसे टेक्नोलॉजी चेंज कर सकते हो आप, कैसे चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, हॉटस्पॉट यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ हॉटस्पॉट्स को तो अभी यूज़ किया ही जा रहा है, बट और भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में मैंने डिस्कस किया उन वीडियोज़ में। प्लीज़ चैनल पे जाके सर्च करना, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा।